अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 15.1 में हमने 18 क्वेश्चन जो पहले 18 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए। अब 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19th क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces show the letters as given below। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे, ये टेक्स्ट बुक पे आप देखेंगे कि these are the 6 faces A, B, C, D, E and then there is a repetition of one letter that is A। A जो है ना 2 मरतबा आ रहा है यहाँ पे, बाकी जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पे ये सभी एक एक मरतबा आ रहे हैं। So what we are asked, the die is thrown once, what is the probability of getting। फर्स्ट पार्ट में A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दूसरे पार्ट में सेकंड पार्ट में D की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी ऑफ द लेटर्स एक्सेप्ट A विल बी 1/6 और A की होगी दैट विल बी 2/6। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 6 फेसेस है A, B, C, D, E and then again A, means there are 2 A's। A रिपीट हुआ है। अब पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब देखिए टोटल कितने A's है, नंबर ऑफ A लेटर्स ऑन फेसेस कितने हैं, देयर आर 2 और टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स they are 6। so what is the probability of getting A, means probability of getting A या letter A will be 2 divided by 6 that is 1/3। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है what is the probability of getting D। so D is only once present in among the faces, among the 6 faces D is only once present there। every letter other than A is present once, B, B, C, D and E they are present once, means आप इसी तरह से लिखेंगे number of letter A on faces that is 1, उसके बाद total number of letters that is 6 and probability of getting D that will be 1/6। ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देख लें, ये टेक्स्ट बुक है आपकी, हमारी टेक्स्ट बुक में जो जहाँ जहाँ पे भी आप क्वेश्चंस पे स्टार देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टार 20 के ऊपर स्टार है और नीचे हमें फिर हिंट में दिया गया है स्टार में कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऐसे क्वेश्चंस जिन पे स्टार विच आर मार्क्ड विद स्टार दे आर नॉट टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। लेकिन फिर भी हमें सीखने को अगर कुछ मिलेगा तो बेहतर है कि हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन इन फिगर 15.6। फिगर 15.6 में हमें एक सर्कल दिया गया है, ठीक है ना, वो सर्कल के साइड में यहाँ पे 2 मीटर मार्क एंड यहाँ पे 3 मीटर मार्क, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इस साइड में जो रेक्टेंगुलर शेप्ड फिगर है, रेक्टेंगुलर रीजन जो इस सर्कल को सब्सक्राइब करता है, जो इसको जिसमें ये सर्कल बना हुआ है, इसके डायमेंशंस क्या है, 3 मीटर इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड 2 मीटर इज इट इज ब्रेड्थ। अब और क्या हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें बताया जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that
it will land inside the circle with diameter 1 meter. अगर हम एक डाई को यहाँ पे randomly ड्रॉप करें तो what is the probability that it will land in this area, this circular area? ये हमसे पूछा जा रहा है और साथ में हमें क्या कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन के तौर पे कि इस सर्कल की का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 1 मीटर, डायमीटर इज 1 मीटर। अगर डायमीटर 1 मीटर है इसका मतलब है रेडियस कितना होगा फिर, रेडियस और दैट इज d by 2, ठीक है ना, डायमीटर बाय 2 दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम देखें कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है और फिर देख लें कि इस सर्कल का एरिया कितना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस एरिया में गिरने की, दैट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले दोनों का एरिया मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। ये आप जहन में रख लीजिए कि द रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज 3 meters is 3 meters in length and 2 meters in width। तो ब्रेडथ की जो इसके है दैट इज 2 meters। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल दैट इज as you know that is pi r square, means that will be pi into r square, radius is 1 by 2 square, square यहाँ पे दोनों पे है लेकिन हम 1 पे नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 square is always 1, means that is pi divided by 2 2s are 4 meter square, this is the area of circle, ठीक है ना। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज इक्वल टू लेंथ 3 मीटर है और ब्रेथ कितनी है, दैट इज 2 meters, मीनस 3 2s are 6 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है ना। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल है पाई बाय 4 स्क्वायर मीटर्स और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 6 square meters, what is the probability that it will land in the circle, means that will be the area of circle divided by area of rectangle, probability that the die will land in circle, that will be equal to area of circle divided by area of a rectangle, means total area of the portion, और वो कितना होगा, that is equal to pi by 4 whole divided by area of rectangle कितना था, that is 6, ठीक है। अब जब हमें कोई चीज ऐसी इस हालत में होगी a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई c, तो हम कैसे लिखते हैं, a डिवाइडेड बाई b इंटू c इंटू यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूं इंटू 1 डिवाइडेड बाई c, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो वो कितना हो रहा है, दैट विल बी पाई divided by 4 6s are 24, so this is the probability that the given die will land in the circular portion.